हम गोरखनाथ मिश्रा मकरंद मित्रों, साहित्य में तमाम विधाएं होती हैं। गद्य हुआ, पद्य हुआ, कहानी हुआ, उपन्यास हुआ, शेरो शायरी, चुटकुल्ला और व्यंग। आज हम आपको व्यंग विधा में व्यंग आपको सुनाएंगे। बाद में आपको व्यंग पर तमाम वीडियो हमारे सुनने को मिलेगा। आज हम आपको व्यंग का पहला वीडियो, जिसका शीर्षक है भगवान यहाँ। जब हम कोई बात इस प्रकार से कहते हैं कि बाहर से तो हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम उसका विरोध करते हैं। जैसे एक उदाहरण, मान लीजिए आपका बेटा है, इंटर कॉलेज में पढ़ता है, पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, टहलता है, घूमता है, आवारागर्दी करता है, सिनेमा देखता है, पढ़ाई छोड़ करके सब काम करता है। तो आप अपने बेटे को समझाते हैं, फटकारते हैं, डांटते हैं कि तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो बच्चा कहता कि नहीं नहीं पापा, हम मेहनत से पढ़ रहे हैं, हम आपका नाम रोशन करेंगे। तो आप कहते हैं हाँ हाँ बेटा, तुम हमारा नाम ज़रूर रोशन करोगे, और इस प्रकार से करोगे कि हर थाने में तुम्हारा नाम होगा, हर थानेदार तुम्हें जानेंगे, हर सिपाही तुम्हें जानेगा, हर चौकीदार तुम्हें जानेगा। तो आप भले ही बच्चे को कह रहे हैं कि हाँ हाँ हम हमारा नाम रोशन करोगे, लेकिन आप वास्तव में उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप उस पर ताना मार रहे हैं, तंज कस रहे हैं। यही व्यंग हुआ। तो हम आज आपको एक व्यंग सुना रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान यहाँ। यानी भगवान केवल भारतवर्ष में ही हैं और कहीं नहीं हैं। कैसे? आइए आगे सुनते हैं। भारतवर्ष में दुनिया के समस्त साधु महात्मा का एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन में ये प्रश्न उठाया जाता है कि आखिर दुनिया में भगवान कहाँ हैं, किस देश में हैं। सारे देश के साधु संत महात्मा इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाते हैं, यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में भगवान किस देश में हैं। वह कमेटी दुनिया के हर देशों में जाती है जांच करने, हर विभागों को देखती सुनती है। सबसे अंत में भारत में वो कमेटी आती है जांच करने। भारत के हर विभागों में से कुछ 2-4 विभागों का चयन करती है, उनकी व्यवस्था देखती है कि देखा जाए कैसे क्या है। तो वह सर्वदलीय साधुओं संतों का दल भारत में विभिन्न विभागों को देखने आता है। वह जो है रेलवे विभाग को देखने आता है, ट्रेन की जांच करता है। भारत के हर भागों में टहल घूम करके वो 1-2 प्रदेशों में देखते हैं कि गाड़ियों की क्या स्थिति है। तो जब गाड़ी में वो अंदर जाते हैं, वो दल अंदर जाता है, शिष्टमंडल संत महात्माओं का अंतर्राष्ट्रीय दल जब रेलवे की जांच करता है, तो देखता है कि जो लोग आरक्षित टिकट लिए हैं उनको तो सीट मिल गई, लेकिन जो तत्काल टिकट लिए हैं वह लोग ट्रेन में खड़े होकर के जा रहे हैं, और उतना ही तत्काल टिकट, उतना ही पैसा दे करके एक दूसरा व्यक्ति एक पूरी 3 सीट लेकर के सोते हुए यात्रा कर रहा है। और वहीं रेलवे का जो गार्ड होता है, सुरक्षा गार्ड, उसी सीट के बगल में वो भी खड़े होकर के अपनी ड्यूटी कर रहा है। यानी कि टिकट जो लिया जाता है वह या तो बैठने का लिया जाता है, या आरक्षित टिकट ले करके जो ऊपर सीट होती है सोने वाली, उस पर आदमी सोता है, ना कि नीचे वाले सीट पर एक सीट ले करके आदमी 3 सीट कवर करके सोते हुए यात्रा कर रहा है। जब ये दल बिहार पहुंचता है तो देखता है नीचे तो ये कंडीशन है, ऊपर लोग छतों पर भी यात्रा कर रहे हैं।
ऐसा वर्षों से हो रहा है, लेकिन रेलवे विभाग में कोई एक कंप्लेंट इस आशय का नहीं आया कि आदमी टिकट लेकर के खड़े खड़े यात्रा कर रहा है और वहीं दूसरा आदमी लेट करके उसी टिकट में, तत्काल टिकट लेकर के उसी टिकट में सो करके जा रहा है। यानी एक आदमी सो रहा है 3 सीट कवर करके वही पैसा दे करके, और दूसरा आदमी वहीं खड़ा है और वहीं सुरक्षा गार्ड भी खड़े हैं। फिर वो दल जाता है इंटर कॉलेज को देखता है। उसमें से एक आध इंटर कॉलेज ऐसे मिले जहां हजार का एडमिशन, न 1000 विद्यार्थी के लिए अध्यापक, न कमरा, न कुर्सी, न मेज। लेकिन जब उनका रिजल्ट निकल रहा है तो उसमें से अधिकांश प्रथम श्रेणी में पास। यानी साल भर न उनके लिए अध्यापक, न उनके लिए कमरा, न उनके लिए बेंच, न उनके लिए कुर्सी, लेकिन पूरे प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी में पास हो रहे हैं। घूमता टहलता हुआ यह दल मंत्रालयों की जांच करने पहुंचा। प्रदेश के कारागार और पुलिस विभाग के मंत्री के मंत्रालय की जांच करने पहुंचा। वहां पता चला कि जो कारागार और पुलिस विभाग के मंत्री महोदय हैं, उनके ऊपर 150 से 2 मुकदमे, हर प्रकार के मुकदमे, लेकिन उन्हें कारागार और पुलिस विभाग का मंत्री बनाया गया। पूछने पर पता चला, दल ने ये पूछा कि जब प्रदेश में अच्छे अच्छे विधायक मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, तो जिनके ऊपर मुकदमा है सैकड़ों की संख्या में, उन्हें कारागार और पुलिस विभाग का मंत्री क्यों? तो जिम्मेदार ने बताया कि कानून ये कहता है कि आरोप लगाने से कोई अपराधी नहीं होता है। जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक वो आरोपी हैं, अपराधी नहीं। इसलिए कानून उन्हें मंत्री बनाने से नहीं रोकता। दूसरी बात, अगर हम मान लें कि उनके ऊपर 100 अपराध हैं, अगर एक आध बात में सही भी होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, तब मंत्री नहीं रहेंगे। और अगर वो अपराधी भी हैं तो उन्हें ये मालूम है कि कैसे कैसे लोग अपराध करते हैं, कैसे पुलिस उनको सहयोग करती है, कैसे क्या करती है। इन्हीं 2 कारणों से इन्हें कारागार और जेल विभाग का मंत्री बनाया गया। टहलते घूमते यह विभाग पेंशन विभाग में गया। वहाँ उसे पता चला कि जो कर्मचारी वर्षों तक नौकरी करता है, रिटायर हो जाता है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन अगर कोई एमपी हो, एमएलए हो, नेता हो, वह केवल चंद सेकंड के लिए शपथ ग्रहण कर ले तो उसे आजीवन पेंशन मिल रहा है। यह जब विरोधाभास सर्वदलीय अंतर्राष्ट्रीय जांच दल ने जब सवाल पूछा जिम्मेदार से कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि कर्मचारी की बात अलग है, हम लोग कर्मचारी नहीं हैं, हम लोग जन सेवक हैं। हम जनता की सेवा करते हैं और हम अल्प अवधि के लिए सेवा में रहते हैं, केवल 5 बरस के लिए, और उसी 5 बरस में हमें जनता की सेवा करनी होती है और हम जनता के वोट से ही आते हैं। इसलिए हमें यह सुविधा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हम 50 बरस, 60 बरस, 30 बरस, 40 बरस तक हम नौकरी नहीं करते हैं। हमारा जो ये सेवा है, हम चूँकि जनता की सेवा में रहते हैं और हमारा कोई ठिकाना नहीं कि हमारी सदस्यता कब चली जाए, इसलिए हम जनता की मजबूती से सेवा कर सकें। इस नाते हमारे लिए पेंशन आवश्यक है। ऐसे देश के हर विभागों में वो दल जांच पड़ताल करता हुआ जब देखा और उसे पता चला कि रेल में जो टिकट ले रहा है वो खड़े खड़े यात्रा कर रहा है और कुछ लोग उतने ही रुपए का टिकट लेकर के सोते हुए यात्रा कर रहे हैं और कुछ लोग
वही टिकट लेकर के छत पर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं कि हमें ये परेशानी है। स्कूलों का कंडीशन देखे कि न अध्यापक, न कुर्सी, न मेज, प्रथम श्रेणी में पास। मंत्रालयों का ये हाल देखा कि चोर को ही इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। जो अपराध से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर शक है, गुंजाइश है, ये संभव है कि अपराधी हो सकते हैं, तब भी मंत्रालय दिया गया है। हो ना हो, ये सब देख करके ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में भगवान कहीं हैं तो वह भारत में ही हैं और कहीं नहीं हैं। बस आज इतना ही, फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।